नमस्ते सबको। चलिए आज शुरू करते हैं यूनिट 11 का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, ये कंसेप्ट मॉडर्न फिजिक्स की बिल्कुल नींव है, उसका फाउंडेशन है। और मेरा प्रॉमिस है हम इसको इतना सिंपल बना देंगे, इतना आसान कर देंगे कि एग्जाम के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इसमें डाइव करते हैं एक बड़े अजीब से सवाल के साथ। एक ऐसी चीज जो हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की है। कभी सोचा है कि धूप से जो हल्की सी अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है उससे तो स्किन जल जाती है, राइट, सनबर्न हो जाता है। लेकिन वहीं सर्दी में एकदम पास में रखे हीटर की इतनी ब्राइट तेज लाल रोशनी से कुछ भी नहीं होता। अजीब है ना। देखने में तो हीटर की लाइट में ब्राइटनेस कितनी ज्यादा लगती है। तो इसी पजल का जवाब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बहुत सालों तक, सदियों तक सब साइंटिस्ट ये मानते थे कि लाइट एक वेव है, एक तरंग है। और सच बताऊं, इस वेव थ्योरी ने बहुत सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट समझाई थी। पर जब बात इस सनबर्न वाले सवाल पर आई तो ये थ्योरी बुरी तरह फेल हो गई। तो अब यहाँ देखो, इस स्लाइड में है असली कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ लेफ्ट साइड में है वो जो वेव थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही थी। थ्योरी ने क्या कहा कि लाइट जितनी ब्राइट होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपल। लेकिन राइट साइड में देखो, जो एक्सपेरिमेंट्स में असल में हुआ, पता चला कि एनर्जी तो लाइट के कलर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ब्राइटनेस पर तो करती ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स वो तो फौरन निकलते हैं, इंस्टेंटेनियसली, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो जब ये पुरानी थ्योरी फेल हो गई, सब परेशान थे। तब सीन में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और वो भी एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी, एकदम नए आइडिया के साथ। समझ लो, उन्होंने एक ऐसी मास्टर की दी जिससे इस प्रॉब्लम के सारे ताले एक झटके में खुल गए। आइंस्टाइन ने कहा, जरा अलग तरीके से सोचो कि लाइट एक बहती हुई नदी जैसी नहीं है, बल्कि ये बारिश की बूंदों जैसी है। छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं, और हर एक एनर्जी पैकेट को उन्होंने एक नाम दिया, फोटॉन। तो लाइट आखिरकार एक कंटिन्यूअस वेव नहीं है, बल्कि ये एनर्जी के लाखों करोड़ों छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स से बनी है। और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की जो मास्टर की है ना, वो है ये सिंपल सा फॉर्मूला, E=h²। मतलब कि हर एक फोटॉन की जो एनर्जी है E, वो बस एक चीज पर डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। और फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब क्या है? लाइट का कलर, बस, और किसी चीज पर नहीं। यहां पर जो h है वो तो बस एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि ये एक छोटा सा आइडिया कि लाइट फोटॉन से बनी है कैसे उन सारे के सारे सवालों का जवाब देता है जहां पर बेचारी वेव थ्योरी फेल हो गई थी। ओके, इस स्लाइड पर पूरी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। स्टेप 1, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सोचो कि हर मेटल एक बंद दरवाजा है और उस दरवाजे को खोलने के लिए एक खास मिनिमम एनर्जी की चाबी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी यानी हमारी चाबी इस जरूरी एनर्जी से कम है तो दरवाजा नहीं खुलेगा। सिंपल। चाहे ऐसी लाखों कमजोर चाबियां भेज दो, कुछ नहीं होगा। और जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पर, काइनेटिक एनर्जी। मान लो फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो दरवाजा खुल जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी ना, वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड बन जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। फाइनली स्टेप 3, इंस्टेंट इफेक्ट। अब क्योंकि ये एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच एक 1-on-1 टक्कर है, एकदम बिलियर्ड बॉल्स की तरह, तो सब कुछ तुरंत होता है, इंस्टेंट, कोई टाइम लग नहीं। देखा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इन्हीं सारी बातों को आइंस्टाइन ने इस एक ब्यूटीफुल इक्वेशन में पैक कर दिया। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो किसके बराबर होगी? आने वाले फोटॉन की टोटल एनर्जी h⁻, माइनस वो एनर्जी जो दरवाजा खोलने में खर्च हो गई, यानी मेटल का वर्क फंक्शन W। यही है वो फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और हाँ, एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आइए एक नंबर से समझते हैं, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, एक रेड लाइट के फोटॉन में सिर्फ 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है, जबकि एक वायलेट लाइट के फोटॉन में उससे लगभग डबल 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है।
तो अब समझ में आया वो सनबर्न वाला लॉजिक। लाखों कमजोर रेड फोटॉन्स मिलकर भी वो काम नहीं कर सकते जो एक अकेला तगड़ा यूवी फोटॉन कर सकता है। मतलब एनर्जी पर फोटॉन मैटर करती है, फोटॉन्स की टोटल गिनती नहीं। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, वो कॉमन गलतियां जो इस टॉपिक में एग्जाम के साइलेंट किलर्स बन जाती हैं। इनको अच्छे से समझो ताकि इनसे बच सको। देखो, सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कंफ्यूजन इन दो शब्दों में होता है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। गलती क्या होती है? सब सोचते हैं कि ज्यादा इंटेंसिटी यानी ब्राइटर लाइट का मतलब है ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन्स, फास्टर इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल गलत है। सही कॉन्सेप्ट क्या है? सही कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फास्टर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी उसके कलर पर डिपेंड करती है। इसको दिमाग में बैठा लो। और इस गलती से बचने के लिए ना, ये एनालॉजी हमेशा याद रखना। मान लो रेड लाइट के लाखों फोटॉन्स दीवार पर मारे गए कमजोर मुक्के हैं। कितने भी मार लो, दीवार नहीं टूटेगी। जबकि यूवी लाइट का एक ही फोटॉन एक मजबूत सॉलिड पंच जैसा है, एक ही बार में काम हो जाएगा। कितना सिंपल है। इंटेंसिटी क्या है? मुक्कों की गिनती। और फ्रीक्वेंसी क्या है? हर मुक्के की ताकत। ठीक है, चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समराइज करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये आखिर फिजिक्स की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। तो ये है इस टॉपिक के सबसे जरूरी एग्जाम वर्दी पॉइंट्स, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स। पहला, लाइट एनर्जी के पैकेट्स यानी फोटॉन से बनी है। दूसरा, एक फोटॉन की एनर्जी सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, E=hν। तीसरा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब फोटॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। चौथा, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ना कि ज्यादा एनर्जेटिक। और पांचवा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। बस इतना याद रखना है, सब सेट है। और हाँ, एक बात और याद रखें, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है। आगे जब हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब यही फोटॉन का आइडिया बार बार काम आएगा। हर बार जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे पर जंप करता है, तो वो एक फोटॉन या तो छोड़ता है या एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली फोटॉन को समझे बिना मॉडर्न फिजिक्स को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आज हमने ये तो देख लिया कि लाइट, जिसे हम हमेशा से एक वेव मानते आए थे, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। अब इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। सोचो, क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक पार्टिकल, जैसे कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, कभी एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है? सोचने वाली बात है ना? और इसका जवाब हम अगले टॉपिक में देखेंगे।